हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपकी जो मदर हैं वो स्पिरिचुअली जो है ग्रो कर रही हैं, तो उनके लिए आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, वेकेंट सोल हैं। तो और आपकी मम्मी जो है वो ग्रो कर रही हैं स्पिरिचुअली, तो आपको उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है। और मैं कहूँगी कि उनको अवेयर करवाइए। और वैसे डिवाइन तो करवाते ही रहते हैं, लेकिन हो सके तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है चीज़ों को लेके, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को पता है, तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कि आप ओम चैंटिंग करवा सकते हैं, मेडिटेशन करवा सकते हैं, ध्यान, जो भी उनको ज़्यादा अच्छा है, प्रेफरेबल है, वो करें, ताकि वो उनका ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो अदर एनर्जीज़ के प्रति जो है डेलिकेट ना रहें, और उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होके उनको प्रोटेक्ट करे। अदर जो भी एनर्जीज़ हैं जो उनको अफेक्ट करना चाहती हैं, उनसे वो प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। उनसे जो है एनर्जी जो है आपकी अपलिफ्ट भी होगी, और जो ऑरा है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और अदर एनर्जीज़ जो हैं जो हार्म करना चाहती हैं वो हार्म नहीं कर पाएंगी। सो और डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो और सब हर इंसान के मैसेजेस, हर इंसान की जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो अलग होती है, और उनको अलग अलग मैसेज मिलते रहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए है, तो जो आपको मैसेज मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। और नरसिम्हा जी के जो भक्त हैं उनके लिए वो मुझे मंत्र दिख गया, तो आपको वो मंत्र जो है चैंट करना चाहिए। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलतम सरतोमुखम नृसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। ये आप कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और इससे आपकी सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगी। और किसी को इस मंत्र का मतलब चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, आप डेफ़िनेटली वहाँ से आपको मिल जाएगा। और शनि शनि जी को आप तेल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। अगर शनि की साढ़े सात है, या शनि मतलब ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो आप ये सब काम कर सकते हैं। और मैं एक्चुअल में ये आई थिंक मैं मतलब इस चीज़ को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं, दैट्स वाई मेरे अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब प्रॉब्लम तो है, करना तो है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता, काइंड ऑफ। तो ये चीज़ है, तो आपको मैं कहूँगी कि बैलेंस रहिए, पैदल चलिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूट्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ से ही चीज़ें हों ठीक, दूसरी चीज़ें भी हैं, साइंस भी है। और हमारे ग्रंथों में भी बहुत सारे शायद चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उनको पढ़ के अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अपन 7 चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, उससे भी चीज़ें ठीक होंगी। आई डोंट नो, बट चक्रास बैलेंस होते हैं तो चीज़ें ऑलरेडी मतलब धीरे धीरे अलाइंड हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट इतनी नहीं करती हैं। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सारी बॉडीज़ में कुछ ना कुछ अफेक्ट तो करते ही हैं, बट आप कुंडली में कितना मानते हैं वो डिपेंड करता है। और कुछ लोगों को बैलेंस करना है, तो मंत्र से अगर करना चाहते हैं अपने आप को बैलेंस, तो ओम नमः शक्ति शिवाय आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान के आप भक्त हो सकते हैं, तो इस बार आई डोंट नो क्या है यहाँ पे, कुछ मैसेज आते आते रुक गया। शायद आप नहीं चाहते मैसेज, तो आप शायद हाँ, आपको आप इसमें मुझे लग रहा है आप खुद मैसेज नहीं चाहते ये वाला, तो आपके पास ऑलरेडी मैसेज है,
तो आपको वो अप्लाई करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कछुआ दिख रहा है मुझे। तो कहीं न कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपको धीरे-धीरे आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है और आप जो है अपनी लाइफ की जो रेस है वो विन कर जाएँगे। आपको रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। आई दिखी मुझे तो हमेशा टारगेट में फ़ोकस रखिए। और अपनी कुछ लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, तो आपकी कुंडलिनी जो है अपलिफ्ट हुई है, राइज़ की है। तो थोड़े से चेंजेस आए हैं, तो उसमें सेटलमेंट होने में थोड़ी-सी आपको दिक्कत हो रही है। तो मैं कहूँ तो ग्राउंडिंग, थोड़ा-सा ग्राउंडिंग कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे त्रिशूल है, आप कुछ कोई बाबा जी को बहुत मानते हैं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मना किया हुआ है आपको, तो टोटली अप टू यू है। आपके बिलीफ सिस्टम कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने आप फेथ रखते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। लोगों के कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। आप बिलीव करते हैं वो बाबा आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन में से एक है, तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए। अगर नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि फ़िश, कुछ लोगों को खून की कमी है तो आपको फ़िश खाना चाहिए। आँखों की रोशनी की कमी है तो कोई सी फ़िश आती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। नॉन वेजिटेरियन जो हैं, जो फ़िश खाते हैं, उनको पता होगा। तो फ़िश यहाँ पे बालों के लिए भी फ़िश आ रही है, आँखों के लिए भी आ रही है और खून बढ़ाने के लिए भी आ रही है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी फ़िश कौन सा काम करती है। तो आपको पता है तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे फ़िश खाने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं कि मैसेजेस क्या आए हैं कार्ड से। पहला ही 10 ऑफ कप्स है, डेफ़िनेटली यहाँ पे हैप्पीनेस है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो खुश नहीं हैं। मेरे अंदर से मेरी हँसी नहीं आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मतलब खुश होके भी खुश नहीं है, यूनाइट होके भी यूनाइट नहीं है। यहाँ पे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट यहाँ पे कुछ लोग जो हैं एक साथ हैं, कपल हैं, बट वो साथ नहीं है। तो आपको अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालने की ज़रूरत है। एक साथ बैठिए, क्वालिटी टाइम बिताइए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी या फिर जो भी है आपका रिलेशनशिप है, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। आप काफ़ी आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप है, तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे खुशी वाली चीज़ नहीं दिख रही, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। पैशनेट एनर्जी तो है, बट इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आपको खुद काम करना है, आपको एक साथ मिलके काम करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप इसको फैमिली भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर शादी की सोच रहे हैं तो। लेकिन शादी से पहले ही आप खुश नहीं हैं तो आपको एक बार और सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ बहुत टाइम से रिलेशनशिप साथ में है, इस वजह से आप शादी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ज़िंदगी भर का सवाल है, तो आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है। एक साथ बैठ के इस रिश्ते पे वर्क करने की ज़रूरत है। मैंने ये बोला और ये द हर्मिट का कार्ड आया। आपको अपने अंदर से पूछने की ज़रूरत है कि रियली में आपका जो पार्टनर है वो वर्थ करता है, वर्थवाइल है आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी हैं। अंदर से आपको अगर फीलिंग आती है तो डेफ़िनेटली आपको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया और जस्ट हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस के नीचे आया। तो कहीं न कहीं ये एक तो ये आ रही है चीज़, ये कोई और भी हो सकता है। फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स ये आ गया। मैं कुछ और बोलने चाह रही थी, लेकिन फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या फिर ये है कि आप फैमिली को बताना नहीं चाह रहे, या फिर ये है कि आप इस चीज़ को यहीं तक रखना चाह रहे हैं, शादी तक नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। तो आप दोनों को बैठ के ये वर्क मतलब बातें करनी है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये सोचना है।
यहाँ पे फिर आपको अंदर ही अंदर ये जो पेन है, जो गिल्ट है, वो खाता चला जाएगा और बहुत ज़्यादा बर्डन आप महसूस करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया और कहीं न कहीं ये आप महसूस भी कर रहे हैं। तो ये बर्डन और ये पेन आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे दो कार्ड आए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में आई थिंक कोई प्रपोजल है छोटा सा, इस चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो मैं कहूँगी इसको अवॉइड कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ क्या लोभन कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, लालच, या फिर एक मैं कहूँगी कि आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा लाने वाला एक प्रलोभन है। और एक क्या कहते हैं, एक अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, वो याद नहीं आ रहा। आपको जस्ट बताया जा रहा है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ, बट वो एक्चुअल में आपको डिज़र्व नहीं करते। वो एक नाइव है और आप बहुत मैच्योर इंसान हैं। तो आप उस प्रलोभन में मत आइए, उस लालच में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे उसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। आप दोनों के बीच में बहुत रिश्ते भी बिगड़े हैं और ये जो रिश्ता है वो भी आगे जाके वैसे ही होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और यहाँ पे रेड कलर की ड्रेस में लेडी है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई हाथ उठा रहा है। तो आपकी लाइफ में एक ही वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली गर्ल्स साइड। तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है और आपने गिव अप करने की सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो गिव अप मत कीजिए। अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से शॉर्ट करना है, तो ये आपको यहाँ पे मैं कहूँगी हर्मिट कार्ड आया है, तो आपको अपने इनर सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, आपको सॉल्यूशन और मिल जाएगा। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। आप शायद अपने इमोशंस को किसी के साथ कहते नहीं हैं, तो आपको अपने इमोशंस को कहने की ज़रूरत है। माना कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपने अपने इमोशंस को दबा के रखा और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं इमोशंस जो हैं आपके दबे हुए, वो आपकी लाइफ को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। या तो फैमिली मैटर हो गया, या फ्रेंड सर्कल हो गया, या फिर ऑफिस वर्क हो गया, या फिर आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो गई। ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही हैं कहीं न कहीं। तो कुछ कोई तो ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा जिससे आप इमोशंस शेयर कर सकते हैं, या फिर आप खुद कहीं पे लिख के उसको फिर जला के पानी में बहा सकते हैं, तो उससे भी आप काफ़ी रिलीज़ कर पाएंगे उस बर्डन को। और हीलिंग आ रही है, डेफ़िनेटली ये काम करेंगे तो आपको हीलिंग मिलेगी। आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, या फिर इस तरीके से अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते तो आपके पेन को इस तरीके से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसा काम करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में हीलिंग आए। पानी बहुत पीजिए, पानी के साथ काम कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, आपके जो ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, उसी के बाद डेफ़िनेटली आपको अपने साथ काम करने की ज़रूरत है, किसी और के साथ नहीं। आप किसी के आर्ग्यूमेंट, किसी के बात में मत आइए, आर्ग्यूमेंट में मत फँसिए। या आपके लिए कहा जा रहा है, डेफ़िनेटली आपके लायक पर्सन आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको खुद पे काम करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तब जाके आपको एक सही पार्टनर आपको मिलेगा। और डेफ़िनेटली ये आपके लायक और रिच इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। बट आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और स्पेशली अपने आप के ऊपर, और अपने पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़ा करने की ज़रूरत है।
और मैं कहूँगी सबसे पहला कप जो है, आप लव का कप अपने आप को दीजिए और अपने आप को एक किंग और क्वीन की पोजीशन में लेके आइए। फिर उसके बाद देखिएगा कि आपको कुछ और करना है कि नहीं करना है। बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस सिचुएशन में हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे नाइफ जो हैं आपके आसपास घूम रहे हैं, तो बी अवेयर। आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ों से, मतलब ऐसे लोगों से जो आपको भटका सकते हैं अपनी छोटी छोटी नादानियों से, तो उनसे दूर रहना है। और अपनी इंट्यूशन की सुननी है। कभी कभी आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, अपने थॉट्स के कारण बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो अपने थॉट्स को कम करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इन सब सारी चीज़ों से जो है आपके थॉट्स जो हैं धीरे धीरे कम होंगे। और जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं उस पे ध्यान दीजिए, ना कि ये बहुत सारी जो थॉट्स चल रहे हैं उस पे। और जब दिमाग शांत हो जाए तो आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और आपको आपके रियल लव से मिलाएगी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। और यहाँ पे डिवाइन लव है साथ ही साथ। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपके लिए लव तो बहुत सारा है, बट यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप से लव करने की ज़रूरत है। डिवाइन लव आ ही रहा है, आपको अपने आप को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। और आपके रियल पार्टनर भी आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना है और ख़ुद पे काम करना है। अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए और उसको सुनिए, उसके साथ आगे बढ़िए। वो आपको कहीं भी झुकने नहीं देगा और आपको हर मुश्किल से निकाल के लेके जाएगा। और कोई कह रहा है आपको मैं आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, तो जस्ट अवॉइड कीजिए। अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो डेफ़िनेटली आपको डिवाइन जो है आपको बताएंगे कि आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। तो आपको जस्ट आंखें खुली कर रखनी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने ऊपर काम करना है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। और आप बिल्कुल आपकी सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी। और उसी के बाद जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स आया एस ऑफ कप्स के बाद, तो मैं कहूँगी कि ये जो बंदा है जो आपको रियल डिवाइन काउंटर पार्ट बोल रहा है, मैं आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, वो एक्चुअल में आपको भटकाना चाह रहा है। यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, एस ऑफ कप्स के बाद ही जो है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो आप ऑलरेडी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है, तो इतना ध्यान नहीं देते। तो ये जो चीज़ है आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। अगर होगा भी तो अभी उस लायक नहीं बना है कि वो आपके साथ जो है टाई अप कर पाए या आपके साथ शादी कर पाए या आपके साथ रिलेशनशिप में आ पाए। वो जस्ट लालच है और आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पाथ से। आप काफ़ी आई थिंक बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बोलते बोलते सब कुछ बोल जाते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। एक लास्ट कार्ड और लूँगी और आपको डिसाइड करना है। आप एक्चुअली पेन में इतना ज़्यादा है ना कि आप आसपास देख नहीं रहे। थोड़ा सा इस पेन को साइड में रख के अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं। आपको पेन किस बात का है अभी? मेरे ख्याल से एक बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, सिर्फ शायद एक ही पर्सन के लिए ही है, क्योंकि एक स्टोरी आ गई पूरी की पूरी। आपके पास ऑलरेडी एक पार्टनर है जिसके साथ आप खुश नहीं हैं, शादी तक लेके जाना चाहते थे लेकिन शादी तक लेके नहीं जाना है, समथिंग। और बहुत सारे और डिस्प्यूट्स हैं आपकी लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, रिलेशनशिप। तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे इस पेन को बाहर
पेन को बाहर रखने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम कीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट काम है, अ, लेकिन आपको ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। 5 नंबर का कार्ड है, डेफ़िनेटली चेंज आएगा। नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स आया, तो मैं कहूँगी कि आपको अभी अपने करियर पे फ़ोकस करनी चाहिए। नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स है, डेफ़िनेटली यहाँ पे पेंटिकल्स भी दिखा, हीलिंग भी आई। अपने इमोशंस को शेयर करना है आपको, सिर्फ़ इतना करना है, एक ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ आपको अपने इमोशंस को शेयर करना है, या फिर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, लिख के जला के उसको पानी में बहा देना है। उससे आपको हीलिंग मिलेगी। पानी बहुत ज़्यादा पिए, ग्राउंडिंग कीजिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, रनिंग कीजिए, अपने दिमाग को बिज़ी रखिए, अपने को निखारने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। देन जो है रिलेशनशिप में जाइए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे आपके पास प्रपोज़ल आ रहे हैं, लेकिन जो है आपको जो राइट पार्टनर मिलेगा वो आप जब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे उसके बाद ही मिलेगा। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।